भगवद गीता में कुल 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को जीवन को संपूर्ण रूप से जीने की कला सिखाई है। विश्व के सभी महापुरुष भगवद गीता को अपना आदर्श मानते हैं। इस सारांश में हम प्रत्येक अध्याय का प्रारंभ प्रथम श्लोक से करेंगे एवं सभी 18 अध्याय को अगले 15 मिनट में जानेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग में 47 श्लोक हैं। प्रारंभ में पांडव एवं कौरव सेनाओं के प्रधान शूर वीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन है। मध्य में दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन एवं अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग है। अध्याय के अंत में मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह, वर्णसंकर तथा शोकयुक्त वचन का वर्णन है। संजय उवाच तं तथा कृपयावेश्मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग में 72 श्लोक हैं। प्रारंभ में अर्जुन की कायरता के विषय में भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। अध्याय के श्लोक 11 से 30 में सांख्य योग या ज्ञान योग के संबंध में विस्तार से उल्लेख है। श्लोक 31 से 38 में भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की महत्ता का वर्णन किया है। इसके पश्चात श्लोक 39 से 53 में भगवान ने निष्काम कर्मयोग के विषय में उपदेश दिया है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा का वर्णन किया है। ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग में 43 श्लोक हैं। प्रारंभ में ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के अनुसार स्वार्थ रहित भाव से कर्म करने की श्रेष्ठता का वर्णन है। श्लोक 9 से 16 में यज्ञ आदि करने की आवश्यकता का निरूपण है। अध्याय के श्लोक 17 से 24 में ज्ञानी और भगवान के लिए भी लोकहित में कर्म करने की आवश्यकता का वर्णन है। अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण तथा क्रोध एवं घृणा से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा श्लोक 25 से 35 में दिया गया है। अध्याय के अंत में न करने वाले कार्य का विषय वर्णन है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवेत्राः मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग में 42 श्लोक हैं। अध्याय के प्रारंभ में सगुण भगवान का प्रभाव एवं निष्काम कर्म योग का विषय वर्णन है। श्लोक 19 से 23 में महान पुरुषों के आचरण एवं उनकी महिमा का वर्णन है। फल सहित विभिन्न यज्ञों का कथन श्लोक 24 से 32 में किया गया है। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है। संन्यासं कर्मणां पुनर्योगै च शंससि यच्छ्रेयमेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग में 29 श्लोक है। प्रारंभ में सांख्य योग एवं निष्काम कर्म योग का उल्लेख है। अध्याय के श्लोक 7 से 12 में सांख्य योगी एवं निष्काम कर्म योगी के लक्षण तथा उनकी महिमा का वर्णन है। श्लोक 13 से 26 में ज्ञान योग के संबंध में विस्तार से बताया गया है। अध्याय के अंत में भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन है। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः।
भगवद गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग में 47 श्लोक हैं। अध्याय के प्रारंभ में निष्काम कर्म योग एवं योग से युक्त पुरुष के लक्षण का वर्णन है। श्लोक 5 से 10 में आत्मा के उद्धार हेतु प्रेरणा एवं भगवत प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण का उल्लेख है। ध्यान योग का विस्तार से वर्णन श्लोक 11 से 32 में है। मन के अवरोध का विषय वर्णन श्लोक 33 से 36 में है। अध्याय के अंत में योग से भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति एवं ध्यान योगी की महिमा के बारे में बताया गया है। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवद गीता अध्याय 7 में कुल 30 श्लोक हैं। अध्याय के प्रारंभ में विज्ञान सहित ज्ञान का विषय वर्णन है। अध्याय के श्लोक 8 से 12 में सभी पदार्थों में भगवान की व्यापकता का कथन है। श्लोक 13 से 19 में आसुरी स्वभाव वालों की निंदा एवं भक्तों की प्रशंसा का वर्णन है। अन्य देवताओं की उपासना का विषय वर्णन श्लोक 20 से 23 में है। अध्याय के अंत में भगवान की लीला को जानने वालों की प्रशंसा की गई है। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतै च किं लोकमधिदैवं किमुच्यते। भगवद गीता अध्याय 8 में 28 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के साथ प्रश्न और उनका उत्तर दिया है। अध्याय के मध्य में भगवान ने भक्ति योग के संबंध में विस्तार से बताया है। अध्याय के अंत में शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय वर्णन है। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग में 34 श्लोक हैं। अध्याय के प्रारंभ में विज्ञान सहित ज्ञान का विषय वर्णन है। अध्याय के श्लोक 7 से 10 में श्री कृष्ण ने जगत की उत्पत्ति के संबंध में बताया है। भगवान का तिरस्कार करने वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का वर्णन श्लोक 11 से 15 में है। सार्वभौमिक भगवान के स्वरूप का वर्णन श्लोक 16 से 19 में है। श्लोक 20 से 25 में भगवान ने सकाम और निष्काम उपासना के फल के बारे में बताया गया है। अध्याय के अंत में निष्काम भगवत भक्ति की महिमा है। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग में 42 श्लोक हैं। अध्याय के प्रारंभ में भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल का कथन है। अध्याय के श्लोक 8 से 11 में भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन साधकों की सद्गति का वर्णन है। इसके पश्चात अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति एवं उनके विभूति और योग शक्ति को कहने की प्रार्थना की गई है। अध्याय के अंत में भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का विस्तार से वर्णन किया है। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग में 55 श्लोक हैं। अध्याय के प्रारंभ में विश्वरूप का दर्शन के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की है। भगवान के द्वारा अपने विश्वरूप का वर्णन श्लोक 5 से 8 में है। इसके पश्चात संजय द्वारा धृतराष्ट्र को भगवान के विश्वरूप का वर्णन है। अर्जुन के द्वारा विश्वरूप का देखा जाना एवं भगवान द्वारा युद्ध के लिए अर्जुन को उत्साहित करने का वर्णन श्लोक 15 से 31 में है। श्लोक 32 से 55 में अर्जुन द्वारा भगवान के चतुर्भुज रूप के लिए प्रार्थना एवं उसके दर्शन का कथन है।
एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग में 20 श्लोक हैं। यह गीता का सबसे छोटा अध्याय है। अध्याय के प्रारंभ में साकार एवं निराकार उपासकों की उत्तमता तथा भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय वर्णन है। अध्याय के मध्य एवं अंत में भगवत प्राप्ति वाले पुरुषों के लक्षण का कथन है। इस अध्याय का पाठ सभी शुभ अनुष्ठान में किया जाता है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में कुल 34 श्लोक हैं। अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय वर्णन किया है। ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय वर्णन भगवान ने अध्याय के अंत में किया है। पूरे भगवद गीता में केवल इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सभी 34 श्लोक कहा है। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाज्ञानमुत्तमम् यद्ध्यात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग में 27 श्लोक हैं। अध्याय के प्रारंभ में ज्ञान की महिमा तथा जगत की उत्पत्ति का कथन है। अध्याय के मध्य में सत्व, रज एवं तम गुणों का विषय वर्णन है। अध्याय के अंत में भगवत प्राप्ति का उपाय तथा गुणवान पुरुष के लक्षण का विस्तार से वर्णन है। ऊर्ध्वमूलमधशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में 20 श्लोक हैं। अध्याय के प्रारंभ में संसार वृक्ष का कथन एवं भगवत प्राप्ति का उपाय का कथन है। अध्याय के मध्य में जीवात्मा एवं परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन है। अध्याय के अंत में अक्षर एवं पुरुषोत्तम को विस्तार से कहा गया है। इस अध्याय का पाठ शुभ एवं श्राद्ध अनुष्ठानों में किया जाता है। भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग में 24 श्लोक हैं। अध्याय के प्रारंभ में दैवी एवं आसुरी संपदा का कथन है। आसुरी संपदा वालों के लक्षण एवं उनके पतन का कथन अध्याय के मध्य में है। अध्याय के अंत में शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने तथा शास्त्र के अनुकूल आचरण करने के लिए प्रेरणा का वर्णन है। ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया विगाः तेषां निष्ठा तु कालेश सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग में 28 श्लोक हैं। अध्याय के प्रारंभ में श्रद्धा एवं शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय वर्णन है। आहार, यज्ञ, तप एवं दान के भेद का वर्णन अध्याय के मध्य में है। अध्याय के अंत में ओम तत् एवं सत के प्रयोग की व्याख्या है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग में 78 श्लोक हैं। यह गीता का सबसे बड़ा अध्याय है। अध्याय के प्रारंभ में त्याग का विषय वर्णन है। कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन श्लोक 13 से 18 में है।
श्लोक 19 से 40 में सत, राजस एवं तामस गुणों से संबंधित व्याख्या की गई है। फल सहित वर्ण, धर्म एवं ज्ञान एवं निष्ठा का विषय वर्णन श्लोक 41 से 55 में किया गया है। अध्याय के अंत में भक्ति सहित निष्काम कर्म योग एवं गीता का महात्म्य का कथन है। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।